सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ एजाज शाह। ईद के मौके पर जलगांव में शांति और भाईचारे का संदेश। आज पूरे देश में शांति और भाईचारे का त्यौहार ईद बड़े धूमधाम से मनाया गया। 31 मार्च 2025 सुबह 8:30 बजे मुस्लिम ईदगाह मैदान जलगांव में सुबह से ही लोग नमाज अदा करने के लिए पहुँचे। इस अवसर पर धार्मिक प्रमुख की ओर से मौलाना उस्मान ने संबोधित किया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी और प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश दिया। ईद के इस पावन अवसर पर समाज सेवियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें फारूक शेख, करीम सालार, अजीज़ सालार, वहाब मलिक, एजाज मलिक, नदीम मलिक, अकरम देशमुख, यूसुफ शाह और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। शांति व सुरक्षा के लिए प्रशासन सतर्क। ईद के त्यौहार को लेकर प्रशासन की भी पूरी तरह सतर्क रहा। जलगांव शहर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी, पुलिस उपाधीक्षक अशोक नखाते, एसडीपीओ संदीप गावित, बबन आवाड़ और एमआईडीसी पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक संदीप पाटिल ने आदि उपस्थित रहे। लोगों में उत्साह देखने को मिला और ईद के मौके पर सभी धर्मों के लोगों में भी उत्साह देखा गया। शहर के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने अपने मुस्लिम मित्रों और पड़ोसियों को बधाई दी और भाईचारे को मिसाल कायम की। रशीद शेख के साथ शाह एजाज, सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ 24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज रमज़ान पवित्र महीना खत्म हुई है और ईद उल फितर आज है और इसका अवसर में जलगांव पुलिस का तरफ से पूरे जलगांव जिला के सारे मुस्लिम भाई बहनों को ईद का बहुत बहुत मुबारक और बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपका सभी का जीवन में सुख, संतोष और समाधान मिले और अपने जिला भी शांति रहे, ऐसा मैं सबको शुभेच्छा दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईदगाह मैदान जलगांव में बहुत अच्छे तरीके से ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। मैं तमाम आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और हमारे हमवतन हिंदू मुस्लिम भाइयों को भी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये जो महीना था रमज़ान का महीना, वो हमको महीने में ये ट्रेनिंग दी गई थी कि आप भूखे रहिए, प्यासे रहिए और जो चीज़ें आपको हलाल है वो भी आप कर नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो वो इसी वजह से ट्रेनिंग दी जाती है कि बाकी के जो 11 महीने आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो चीज़ों से आप परहेज़ करेंगे कि आप बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे और अपने आप से किसी को तकलीफ़ पहुँचे ऐसा कोई आप काम नहीं करेंगे। और मैं तमाम ही हिंदुस्तान में बसने वाले इंसानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और यहाँ पे जो दुआ की गई, यहाँ पे मुल्क की शांति और अमन के लिए दुआ की गई और जहाँ भी उम्मत मुस्लिमा परेशान है उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए दुआ की गई। ख़ासतौर से गाज़ा के मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला उनको आफियत का मामला करे उनके साथ में और उनको इस जो जहन्नुम है अभी उनके लिए गाज़ा, उससे उनको निजात दे और जो बर्बरियत यहूदी बरसारे अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, न तो उनको सफ़े हस्ती से मिटाए। यही दुआ करता हूँ और तमाम को फिर से एक बार ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे भारतवर्ष में ईद उल फित्र मनाई जा रही है। बेशक ये खुशी का मौका है, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो गाज़ा में हमारे मुसलमान भाई परेशान हाल है, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमा और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो जंग जल्द से जल्द हमारे फेवर में करके ख़त्म कर दे अल्लाह ताला और हमारी मस्जिद अक्सा को आज़ाद कर दे। इस दुआ के साथ मैं इस भारतवर्ष के सभी मुसलमान भाइयों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमारे इस भारत में भाईचारा कायम रखे। हमारे जो गैर मुस्लिम भाई जो कुछ लोगों के कहने में आकर दो समाज में तेढ़ निर्माण कर रहे कुछ राजकीय नेता, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये दरिया, ये जो दूरियां है इसको मिला दे और इस ईद के मौके पर ये दूरियां कम से कम हो जाए ताकि हम फिर से भारत को विकास की ओर लेके चले। शुक्रिया। आज ईद उल फित्र के मौके पे
तमाम हमारे मुस्लिम और हिंदू भाइयों को ईद की मुबारकबाद। कल हमारे हिंदू भाइयों का भी नया वर्ष था, उनको भी मुबारकबाद। आज जितना मोहब्बत से हर तरफ खुशी का माहौल है, लोग एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे के साथ में मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आज हम सब यहाँ एक मर्तबा इस ईदगाह में जमा हुए, ये करम है ऊपर वाले का और परमेश्वर का, अल्लाह का, कि हम यहाँ पर एक बार फिर जमा हुए और जो महीने भर के रोज़े रखे उस ईदी के लिए हम परमेश्वर अल्लाह के सामने आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये रोज़े के ज़रिए से, रोज़ा जिस तरीके से मुसलमानों पर फ़र्ज किया गया उसी तरह उससे पहले की कौमों पर भी फ़र्ज किया गया। हमारे मुल्क में भी रोज़ा, उपवास, फास्टिंग हर तरह से मौजूद है, कोई ना कोई शक्ल है। रोज़े का मकसद यही है कि एक ऐसा माशरा तैयार हो, एक ऐसा कल्चर तैयार हो जहाँ कोई झूठ ना बोले, जहाँ कोई दिल में पाप ना लाए, कोई किसी की ग़ीबत ना करे, उसके हाथ किसी पे जुल्म ना करे, उसके पैर जुआ खाने शराब खाने में ना जाए। एक महीने की ट्रेनिंग लेकर एक ऐसा इंसान तैयार करना चाहता है ये रोज़ा, ये रमज़ान का महीना, एक ऐसा माहौल बने जो एक आइडियल और सिंपल माहौल। इसीलिए अगर कोई महीने भर के रोज़े रखता है, रमज़ान के महीने रोज़े रखने के बाद में भी अगर खुदा न खास्ता उसके किरदार में, उसके चलन में, उसका झूठ बोलना, उसका वही बुरे काम करना, वही सट्टे और जुगार खेलना, अगर उसकी पर्सनैलिटी में चेंज नहीं आता है तो हमारे प्रॉफिट हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अल्लाह को ऐसे इंसान की भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रोज़ा ये पैगाम देता है एक अच्छा इंसान बनने का। अपने मुल्क में अमन अमान रहने के लिए आज दुआएं की जा रही है, कुछ ताकतें मुल्क को कमज़ोर कर रही है। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी आपस की मोहब्बत, इस मुल्क को अंदरूनी मोहब्बत, एक दूसरे से कंधे से कंधा लगाकर बाहर की ताकतों से हमारे मुल्क को बचाए। और जहाँ जहाँ दुनिया में जुल्म हो रहा है, चाहे हमारा मुल्क हो, चाहे बैरून मुल्क हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे गज़ा हो, हर जगह जहाँ जहाँ इंसानों पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह उन सबको जो है अमान दे और दुनिया के अंदर अमन अमान कायम करे। आप सबको एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद।